प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीबॉडी। फिफ्थ चैप्टर भगवद गीता, 26 श्लोक। काम क्रोध विमुक्तानां काम क्रोध विमुक्तानां विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् यतीनां ये चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। वर्तते विदितात्मनाम्। विदितात्मनाम्। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? को वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए। Hare प्लीज पढ़िए। Krishna. हाँ, पढ़िए। Those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined, and constantly enduring the perfection, are assured of liberation in the Supreme in the very near future. ओके, थैंक यू, वेरी नाइस, ग्रेट। तो कृष्णा यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि जो लोग मुक्त होते हैं क्रोध से, ठीक है, क्रोध से, सारी भौतिक इच्छाओं से, मटेरियल डिजायर से, जो कि सेल्फ रियलाइजेशन के, आत्म साक्षात्कार के लेवल पे होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं, हमेशा वो एंडेवर करते हैं परफेक्शन के लिए, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो मुक्त होते हैं और सुप्रीम लॉर्ड In the very near future. एंगर के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एंगर कैसे ओरिजिनेट होता है। किसी को याद है? कोई बताना चाहेगा? गुस्सा किस वजह से आता है? हमने भगवत गीता में पढ़ा था। Unfulfilled desire, anger. Okay, very good. That is a good point. Okay, रक्षिता माता जी। प्रभु जी, ध्याय तो विषयान पुंसा। हाँ, वेरी गुड। आप एक्सप्लेन करेंगे वाला? ध्याय तो हाँ, कौन सुनाएगा पूरा श्लोक? रक्षिता माता जी, आप सुनाएंगे? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, ध्यायेतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगत् संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते। ओके, तो ये क्या मतलब है? इसका मतलब कौन बताएगा? कौन, कोई मतलब बता सकते हैं क्या होता है ध्यायतो? ध्यायतो का क्या मतलब है? प्रभु जी, मेडिटेट करना मतलब ध्यान लगाना किसी पे कि अब जैसे हम लगता है कि हमें चाहिए तो बार बार उसके बारे में सोचना। जैसे मतलब भगवान पे ध्यान लगाना? किसी चीज पे? भगवान पे नहीं, मटेरियल चीजों पे। आपने एग्जाम्पल भी दिया था ना एक बार ऐसे कि जैसे कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता है तो हमें पहले तो लगता है हमें उसकी जरूरत नहीं है, बट फिर हम देखते हैं नेबर के पास भी है तो हमको फिर उसकी जरूरत महसूस होने लग जाती है। हमें बार बार लगता है हमें मिलना चाहिए, फिर जब हमें नहीं मिलता तो उसकी वजह से फिर जो है हम लोग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि हमारी डिजायर फुलफिल नहीं हो पा रही है। ओके, वेरी गुड। तो पहला स्टेप हुआ ध्यायतो, कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस। जैसे आज किसी को डायबिटीज है, लेकिन अब गुलाब जामुन पड़े हुए हैं घर में फ्रिज के अंदर या रसगुल्ले, क्या करें हम? उसको पसंद है बहुत ज्यादा, तो ध्यान वहीं पे जा रहा है, ध्यायतो विषय।
तो ध्यायतो मीन्स कॉन्टेम्पलेटिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस। तो उस कॉन्टेम्पलेशन से क्या होता है, अटैचमेंट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप होता है अटैचमेंट, कि अगर हम ध्यान ना लगाएं, सोचे ना, कुछ ना करो, कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आप ध्यान नहीं लगाओ, देखो ना, कुछ हो ना, तो फिर आपको पता भी नहीं लगेगा। आपकी दिनचर्या ऐसे ही चलती रहेगी, बिजी रहोगे आप, अगर भगवान की सेवा में आप लगे हो। लेकिन अब नहीं लगे हो भगवान की सेवा में, आपका ध्यान वहीं पे जाएगा, और उससे क्या होगा, उससे अटैचमेंट होगी कि यार वैसे टेस्ट थोड़ा तो करके देखना है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा करके देखेंगे, डायबिटीज है तो क्या हो गया। तो ये अटैचमेंट हो जाती है। और अटैचमेंट से उसको एंजॉय करने की प्रवृत्ति आती है। मटेरियल चीजों को भगवान से सेपरेट होके जब हम एंजॉय करते हैं तो वो हो जाती है लस्ट। जब भगवान से सेपरेट होके हम एंजॉय करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक नहीं है, वो लस्ट हो जाती है। और उससे क्या होता है, जब वो लस्ट फुलफिल नहीं होती, मान ले गए हम फ्रिज में, लेकिन ले गुलाब जामुन तो कोई और खा गया सारे के सारे, ओ तेरे की, तो उससे क्या होगा, अब एंगर अराइजेस, गुस्सा आता है। तो ये क्रोध का एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने देख लिया कि कैसे क्रोध आता है। तो ऐसे व्यक्ति जो शुरू की स्टेजेस पे ही इसको कर्टेल कर लेते हैं, कि कॉन्टेम्पलेट करते ही नहीं है वो सेंसेस पे, और अटैच ही नहीं होते, और अटैच के बाद उसको एंजॉय करने की प्रवृत्ति नहीं होती उनके अंदर अपने लिए। अगर उनको अच्छी चीज मिलती है, वो सोचते हैं कैसे भगवान की सेवा में लगाएं। जैसे अच्छा सा कोई फ्लावर मिला, तो कंडीशन व्यक्ति जो है वो फ्लावर ब्रेक करता है, या तो वो स्मेल करेगा, या अपने बालों में लगा लेगी कोई, या कुछ इस तरीके से कोई उसको अपनी गर्लफ्रेंड को देने चला जाएगा। तो ऐसे अलग अलग लोग फ्लावर को देख के अलग अलग तरीके से अप्रोच करेंगे। लेकिन एक जो व्यक्ति है जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, वो जब देखता है कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है यार, ये मैं भगवान को ऑफर करूंगा, ये ऑफर करूंगा मैं भगवान। तो ये उसकी जो एक ट्रेनिंग होती है, उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है, वो इसी में आ जाती है कि जो भी अच्छी चीज मिले ले जाओ भगवान के पास। तो इससे उसको एंजॉय करने की प्रवृत्ति नहीं आती, उसके अंदर लस्ट नहीं होती, और जो भी लस्ट की प्रोपेंसिटी है वो चली जाती। तो ये अगर होगा तो फिर क्रोध भी चला जाएगा। अभी हमारे को क्रोध क्यों होता है, किसी ने हमारे को गलत तरीके से बोल दिया, तो हम क्या, हमारे अंदर ध्यान क्या लगाते हैं हम, हमारी ओपिनियन में, वी हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ आवर सेल्फ। हमारे अपने बारे में अपनी ओपिनियन जो है ना हमारी बहुत ज्यादा है, कि हम तो बहुत अच्छे हैं, तो किसी का बुरा नहीं करते, बहुत मतलब अपने बारे में बड़ी खुश फहमी है हमें। तो अगर कोई व्यक्ति आता है, वो उसी तरीके से हमारे साथ डील नहीं करता, उन पैरामीटर्स को पूरा नहीं करता, तो फिर हमें लगता है अरे ये कैसे, इसका तो जो जो हम ग्रेट पर्सनालिटी हैं उनको ये वैसे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा जैसे देनी चाहिए। तो हम इस चीज पे बहुत कॉन्टेम्पलेट करते हैं कि हम बड़े ग्रेट हैं, और इस चक्कर में क्या होता है कि हम अटैच हो जाते हैं, उससे एंजॉय करने की प्रवृत्ति आती है कि हमें कोई रिस्पेक्ट करे, कोई अप्रिशिएट करे। ये सब चीजों में हम एंजॉय लेते हैं भगवान से सेपरेट होके, और इसकी वजह से वो एक लस्ट की प्रवृत्ति आती है एंजॉय करने की, कि सब हमें दे। एक्चुअली बड़े बड़े डेमीगॉड्स भी लस्ट और प्राइड के चक्कर में फंस जाते हैं। जैसे प्राइड के चक्कर में इंद्र, एक बारी क्या हुआ, इंद्र जो थे स्वर्ग के राजा हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जरा सी कोई चीज मिल जाती है, अभी हम राजा भी नहीं बने, लेकिन हमारे को थोड़े से दो चार लोग भी सलाम करते हैं, तो हम सोचते हैं देखो हम कितने ग्रेट हैं। लेकिन इंद्र, वो तो इस धरती के नहीं बल्कि स्वर्ग के राजा हैं, तो बहुत हाई पोजीशन है। तो हाई पोजीशन मींस प्राइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वहां पे उनको प्राइड होने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए उनके सब जय जयकार कर रहे थे। अब जब इंद्र के गुरु आए वहां पे, कौन है इंद्र के गुरु? नारद मुनि। इंद्र के गुरु को बता सकते हैं कौन है? बृहस्पति। यस, बृहस्पति।
तो जब बृहस्पति वहां पे आए तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट लेने के उसमें, और क्या कहते हैं, जो सब लोग आके जय जयकार कर रहे थे इंदिरा की, उसमें इंद्र मग्न थे। तो इवन दो उनके गुरु आए वहां पे, और गुरु अगर आए तो शिष्य का कर्तव्य है कि उनको प्रणाम करें और बो डाउन करें, लेकिन इंद्र इतने मग्न थे, उन्हें ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे गुरु आए हैं। हालांकि उसको आइडिया हो गया था कि आए हैं, मगर उसने कहा ये अभी तो मेरा टाइम है रिस्पेक्ट लेने का, अभी कहाँ से। और फ्यू मिनट्स के अंदर ऐसा हुआ कि उसको रियलाइज हुआ नहीं नहीं मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन तब तक बृहस्पति वहां से चले गए थे। तो ये ऑफेंस हो गया उसके लिए, इंद्र के लिए। तो बड़े बड़े देवी देवता जो हैं वो भी प्राइड के चक्कर में फंस जाते हैं, और इसका बहुत बहुत हैवी कॉन्सिक्वेंस हुआ जब राक्षसों के साथ युद्ध हुआ। राक्षस आए वहां, ललकारा उनको, तो इंद्र ने देखा अरे ये तो पूरे बलि महाराज पूरे राक्षस उसके साथ आ गए, हम कैसे इनको फाइट करें। तो उनके पास एक ही चारा था कि वो छोड़ के चले जाएं अपना स्वर्ग और कहीं छुप जाएं। ये बलि महाराज इतने शक्तिशाली हो गए थे कि बलि महाराज ने ब्राह्मणों की सेवा की थी, और इंद्र ने ब्रह्मा अपने बृहस्पति की ठीक से रिस्पेक्ट नहीं की थी। तो अगर ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज की रिस्पेक्ट ना करें हम, तो हमारी जो पावर होती है, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो सारी की सारी जो है वो कम हो जाती है। तो यही हुआ इंद्र के साथ, और इंद्र को तभी समझ में आ गया कि अब मुझे यही छोड़ के जाना पड़ेगा, और छोड़ के चले गए। तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो इसके चक्कर में फंस जाते हैं। हमने देखा था विश्वामित्र मुनि का, आप लोगों में से किसी को याद है विश्वामित्र मुनि का ड्रामा देखा था हमने कुछ टाइम पहले? किन किन लोगों को ड्रामा याद है विश्वामित्र? Yes, प्रभु जी। आपको याद है? ओके, और किसी को याद है? हाँ याद है। याद है? यस। तो वो विश्वामित्र मुनि जो हैं उनके ड्रामा में भी हमने देखा था कि कैसे गुस्से के कारण, एक बारी लस्ट के कारण, फिर गुस्से के कारण, और अलग अलग प्राइड के कारण उनको काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। तो ये यहाँ पे चैप्टर में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति इससे मुक्त हो जाते हैं, क्रोध से, मटेरियल डिजायर से, जो आत्म साक्षात्कार के पथ पे होते हैं, पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं और इसको परफेक्टली करने की कोशिश करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो है वो बहुत जल्द उनको लिबरेशन मिल जाता है भगवान। अब हम पर्पट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा पर्पट? Yes, प्रभु जी। हाँ पढ़िए प्लीज। Of the saintly persons who are constantly engaged in striving towards salvation, and one who is in Krishna consciousness is the best of all. हाँ तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि कई सारे सज्जन मिलेंगे आपको, सेंटली व्यक्ति मिलेंगे, जो कि कई ऐसे होंगे जो मोक्ष की तलाश में जा रहे हैं, लेकिन उनमें से जो कृष्णा कॉन्शियस हैं, ऐसे व्यक्ति बेस्ट हैं, क्योंकि ये मोक्ष में भी हाईएस्ट लेवल पे जा पाएंगे, है कि नहीं? एक तो होता है कि चलो भाई किसी ने, बड़े सारे लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या उसकी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आईआईटी आईएएस में प्रीलिम्स में तो कई सारे निकल जाते हैं, लेकिन प्रीलिम्स के बाद भी जो फाइनल दे के फिर टॉपर निकलता है, वो जो टॉप में आते हैं वो बेस्ट ऑफ ऑल होते हैं। तो वही कृष्णा कॉन्शियसनेस की बात, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस करते हैं, भगवत गीता करते हैं, वो बेस्ट ऑफ ऑल। वो मतलब प्रीलिम्स में क्या, वो तो मेंस में भी टॉप मार गए, ठीक है ना? अब मैं पढ़ता हूँ नेक्स्ट। द भागवतम 4.22.39 confirms this fact as follows: यत् पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रथयन्ति शन्ता तद्वन्नरिक्तमतयो यतयोऽपि रूढा श्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। ओके, कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन? Just हाँ पढ़िए just पढ़िए। try to worship
Hare Krishna. Just Please try to worship. आवाज नहीं आ रही है आपकी। Just try to worship in the devotional service Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead. Even great sages are not able to control the forces of the senses as effectively as those who are engaged in transcendental bliss by serving the lotus feet of the Lord, uprooting the deep-grown desire for fruitive activities. In the Okay. conditions of तो यहाँ पे एक पॉइंट बताया है कि बड़े बड़े ग्रेट सेजेस ऋषिज जो है वो भी कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी इंद्रियों को और फोर्सेस, कितनी फोर्सफुली माइंड और इंद्रियां हमारी एक्ट करती हैं, सेंसेस एक्ट करती हैं, तो इसको इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन जो एंगेज होते हैं भगवान की सेवा में, सर्विंग ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, वो लोग कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कौन दे सकता है? यहाँ पे कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? कौन से ऐसे सेज हैं जो नहीं कर पाए और कौन ऐसे हैं डिवोटीज जो कर पाए? प्रभु जी एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे प्लीज। हाँ, यहाँ पे लिखा है जस्ट ट्राई टू वर्शिप इन डिवोशन सर्विस वासुदेव सुप्रीम लॉर्ड, इवन ग्रेट सेजेस आर नॉट एबल टू कंट्रोल द फोर्सेस ऑफ सेंसेस। तो ये कौन से ग्रेट सेजेस की बात कर रहे हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते सेंसेस एज इफेक्टिवली as those who are engaged in transcendental bliss of serving the lotus feet of Lord? तो कौन ऐसे हैं ग्रेट सेजेस जो नहीं कंट्रोल कर पाए विश्वामित्र, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में नहीं थे? हाँ, विश्वामित्र। और कौन? आवाज क्लियरली आ नहीं रही है आप। भरत जी महाराज। ओके, किसी ने बोला दुर्वासा मुनि। किसने बोला दुर्वासा मुनि? अंश ने प्रभु जी। वेरी गुड, गुड आंसर, दुर्वासा मुनि। फिर कोई, आई थिंक कोई और भी किसी ने बोला। प्रभु जी आपने एक स्टोरी सुनाई थी ना, वो जो अंडर वाटर गए थे, है ना? correct, नाम भूल गई मैं प्रभु जी, सॉरी। जिन्होंने फिश, कौन बताएगा नाम? कौन बताएगा ऋषि का नाम जो अंडर वाटर यमुना के अंदर उन्होंने तपस्या करी? एनीवन? अच्छा, उनके बारे में बता दो आप, क्या हुआ था? सो प्रभु जी वो जो है तपस्या करने के लिए अंडर वाटर गए थे, तो वहां पे उन्होंने दो फिश को ऐसे मीट करते देखा, तो उनका जो है मन विचलित हो गया और फिर वो शादी करने के लिए एक राजा के पास गए। बट उनका जो, उन्होंने उस राजा को बोला कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तो उसने बोला कि उनकी शायद 1000 बेटियां थी या 100 शायद, तो उन्होंने बोला कि देखो तुम 50 कि तुम ऐसे दिखते हो और तुमसे तो मैं आई कैन नॉट फोर्स देम, बट जो तुमको पसंद कर लेगी उससे तुम शादी कर लेना। तो क्योंकि वो मिस्टिक थे तो उनके पास काफी पावर्स थी, तो उन्होंने एकदम से अपना रूप चेंज कर लिया और शायद 50 की 50 बेटियों ने उनसे शादी कर ली थी शायद प्रभु जी। करेक्ट, वेरी नाइस। तो कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े सेज थे सौबारी मुनि, मगर सौबारी मुनि जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए अपनी सेंसेस को कई हजारों एक्सक्यूज मी, कई हजारों साल की तपस्या के बावजूद। और फिर किसका एग्जाम्पल है जिन्होंने, जो डिवोटी हैं लेकिन फिर भी वो इजीली कंट्रोल कर पाए? यानी क्या, who are transcendental bliss by serving the lotus feet? कोई है ऐसा एग्जाम्पल जो डिवोटी हो, भक्त हो? शंकर भगवान। ओके, वेरी गुड, गुड एग्जाम्पल। और बताइए। हरिदास ठाकुर का भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। करेक्ट, एक हरिदास ठाकुर का भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। देखो शिव जी ब्रह्मा जी तो बहुत पावरफुल वो हो गए ना, डेमीगॉड्स, लेकिन इवन जो साधारण
इंसान के उस बॉडी में भी हैं, ऐसे लोग भी जो हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर। अब हरिदास ठाकुर ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, लेकिन बहुत बड़े भक्त हैं भगवान। तो हरिदास ठाकुर ने भगवान की सेवा ऐसे करी कि जब उनके सामने प्रलोभन आए, ऐसे जैसे इंद्रा ने भेजे थे अप्सराओं को, उसी तरह से हरिदास ठाकुर के सामने भी आए। लेकिन हरिदास ठाकुर ने एक्चुअली 2 बार ऐसे हुआ। एक बारी तो एक प्रोस्टिट्यूट को भेजा, वहां के जो लोकल नवाब था, और एक बारी पूरी माया देवी खुद आ गई थी इस उद्देश्य से कि कैसे हरिदास ठाकुर का मन विचलित किया जाए। लेकिन हरिदास ठाकुर का मन जो था वो पूर्ण रूप से भगवान के हरि नाम के अंदर था। तो वो मेडिटेट कर रहे थे, फुल्ली उनका माइंड अब्सॉर्ब था। तो क्योंकि उनका माइंड एब्जॉर्ब था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उनको एक नेक्टर मिल रहा था होली नेम से, हरि नाम से। हरि नाम के अंदर जो मिठास है वो उसको टेस्ट कर रहे थे, और उस मिठास के सामने कोई भी सेंस प्लेजर जो है वो टिक नहीं सकता। तो इसलिए क्योंकि वो टेस्ट कर रहे थे, उनको सही मायने में प्रैक्टिस से उन्होंने अपनी भक्ति से इस लेवल पे अचीव कर लिया था कि अब वो विचलित नहीं हो सकते थे किसी भी और चीज। तो जो भी उनको विचलित करने आए, एक्चुअली उन्हीं को उन्होंने ट्रांसफॉर्म करके भगवान का भक्त बना दिया। तो ये एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर का। हम देखते हैं कि स्वाबारी मुनि हजारों साल तक नहीं कर पाए, और हरिदास ठाकुर जो कि अभी 500 साल पहले ही आए थे, कलयुग में ही आए थे, वो होली नेम हरि नाम के पावर से, शक्ति से उन्होंने इजीली ओवरकम कर लिया। तो ये कॉन्ट्रास्ट है। ऑल राइट, नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ जी, आप पढ़ेंगे। In the conditioned soul, the desire to enjoy the fruitive results of work is so deep-rooted that it is very difficult even for the great sages to control such desires, despite great endeavors. A devotee of the Lord, constantly engaged in devotional service in Lord Krishna consciousness, perfect in self-realization, very quickly attains liberation in the Supreme. Owing to the complete knowledge in self-realization, he always remains in trance. To cite the analog example of this. Okay, मैं पढ़ देता हूँ ये। Yes. दर्शन ध्यान संस्पर्शैर मत्स्य कूर्मा विहंगमा स्वान्य अपत्यानि पुष्णन्ति तथा हम अपि पद्मजा। By vision, by meditation, and by touch, only do the fish, the tortoise, and the birds maintain their offspring. Similarly, do I also, O Padmaja. The fish brings up its offspring simply by looking at them. The tortoise brings up its offspring simply by meditation. The eggs of the tortoise are laid on land, and the tortoise meditates on the eggs while in the water. Similarly, the devotee in Krishna consciousness, although far away from the Lord's abode, can elevate himself to that abode simply by thinking of him constantly, by engagement in Krishna consciousness. He does not feel the pangs of material miseries. The state of life is called Brahm Nirvana, or the absence of material miseries due to being constantly immersed in the Supreme. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो कहीं दूर रह के भी जो है वो भगवान के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं, उनके होली नेम को चैंट कर सकते हैं, और भगवान के साथ कॉन्स्टेंटली हो सकते हैं। इस स्थिति में आके उसको कहते हैं ब्रह्म निर्वाण। ठीक है, उसमें कॉन्स्टेंटली इमर्स्ड रहते हैं वो सुप्रीम लॉर्ड। तो ये ट्रांसलेशन दोबारा से पढ़ेंगे हम। Those who are free from anger and all material desires, who are self-realized, self-disciplined, and constantly endeavoring for perfection, are assured of liberation
in the supreme in the very near future. Okay. तो किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट और कोई पॉइंट है तो हम ले सकते हैं. सबको सब कुछ क्लियर हो गया इसमें आज जो हमने डिस्कस किया? तो 27 और 28 थोड़े बड़े हैं श्लोक, ये हम आज नहीं करेंगे, we'll do it later. मैं इनफैक्ट क्या करूंगा, रिमेनिंग जो इसके सेक्शंस हैं उनकी वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा, तो दैट वे. हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीबॉडी.